देखिए, मौसम में एक बार फिर से बदलाव आने वाला है। 18, 19 और 20 तारीख में हिमाचल में फिर से एक बार मौसम खराब रहेगा। एक पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और उसका ज़्यादा असर जो है 19 तारीख को देखने को। आज जो आप देख रहे होंगे कि अभी भी कुछ एरियाज में क्लाउड्स आने शुरू हो गए हैं और ये सिलसिला बढ़ेगा रात में, कल में और इसमें तेज़ी आएगी और परसों इसमें कमी हो जाएगी। 18 और 19 तारीख को हमने हिमाचल के ज़्यादातर एरियाज़ में येलो अलर्ट रखा हुआ है। कुछ पॉकेट्स में ऑरेंज अलर्ट्स के भी चांसेस है, क्योंकि प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होगी और जो ऊंचाई वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे बर्फ़ भी हो सकती है। साथ साथ में इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि कुछ एरियाज़ में जो कि हेल स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म प्रोन एरिया है, वहाँ पे थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज़ हवाओं के चांसेस भी हैं। उसका जो है इंडिकेशन जो है हम समय समय पर देते रहेंगे और 20 के बाद फिर जो है मौसम कुछ दिन ठीक रहेगा। जहाँ तक टेम्परेचर्स की बात है, मिनिमम टेम्परेचर जो है सामान्य से कुछ ज़्यादा चल रहे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य के आसपास है। लेकिन पश्चिम विक्षोभ की वजह से इसमें और कमी आएगी, टेम्परेचर्स कंट्रोल रहेंगे, कुछ ठंड भी आएगी क्योंकि स्नोफॉल के चांसेस भी हाई रीचेज पे। और जो प्रेडिक्शंस है हमारा टेम्परेचर्स का, सीजनल प्रेडिक्शन जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर्स का ही है, अप्रैल, मई और जून का, लेकिन वो पूरा एवरेज्ड है एरिया के ऊपर। एवरेज का तात्पर्य है कि 3 महीने का टेम्परेचर सामान्य से कुछ ज़्यादा का हमारा प्रोडिक्शन है। ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में फसलों को नुकसानदायक रहेगी क्योंकि ज़्यादा ओलावृष्टि हो सकती है। क्या ऐसा भी बागवानों के लिए आपने अलर्ट कोई जारी किया है कि? बागवानों के लिए देखिए अलर्ट जारी किया, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वाइड स्प्रेड होगी और ज़्यादा एरिया में हेल स्टॉर्म होगी, ऐसा चांस तो ज़्यादा नहीं है, कम है। लेकिन स्वाभाविक है कि जब टेम्परेचर भी ज़्यादा होते हैं और इस तरह का पश्चिम विक्षोभ समर में आता है तो चांसेस बन जाते हैं। तो कुछ पॉकेट्स में जो है, जिसमें शिमला, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, कांगड़ा, इन पॉकेट्स में प्रोबेबिलिटी रहती हैं हेल स्टॉर्म्स की आने वाले 2 से 3 दिनों में, तो उसके लिए जो है हमने अलर्ट रखा हुआ है। तो जिस तरह से आपने गर्मी की प्रेडिक्शन की कि आने वाले दिनों में यहाँ पर तापमान राइज करेगा, तो अगर गत वर्षों की अपेक्षा की जाए तो उसके अनुसार जो इस बार की गर्मी है, क्योंकि गत वर्ष बात की जाए तो गत वर्ष गर्मी ना के बराबर थी, बरसातों में ही सिमट गई थी, तो इस वर्ष अधिक होने की संभावना है कुछ? क्योंकि ये जो हमारा प्रेडिक्शन होता है टेम्परेचर का, कोई बड़े एरिया का होता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट है तो उसमें करीब करीब जो 6 से 7 जिले स्टेट शामिल होते हैं। तो हमारे प्रदेश में जहाँ तक चांसेस हैं नॉर्मल है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि अप्रैल में भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़े हैं और आने वाले दिनों में भी ज़्यादा चांसेस टेम्परेचर के एटलीस्ट अप्रैल में तो नहीं है। तो ऐसा है कि प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश की अलग से हम बात करते हैं तो टेम्परेचर सामान्य के आसपास या उससे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, लेकिन बाकी जो देश के जो हिस्से हैं या स्टेट्स हैं वहाँ पे चांसेस हैं कि सामान्य से ज़्यादा रहेंगे। मानसून का भी पूछना चाहिए, कब ने फोरकास्ट दिया हुआ। सर वहीं पर मानसून की बात की जाए तो उसके लिए क्या यहाँ पर प्रेडिक्शन? मानसून का हमने देखिए पूरे देश का एक भविष्यवाणी दिया है जो कि हमारा अप्रैल में फोरकास्ट आता है, और उसका जो अग्रिम जो भविष्यवाणी है उसमें देश की अगर हम बात करते हैं तो मानसून अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, सामान्य इससे ज़्यादा रहेगा, और 106% जो है सामान्य से ज़्यादा रहेगा। ये देश की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है, तो उसमें भी कुछ पॉकेट्स में अच्छा रहेगा मानसून, और कुछ जो एरियाज़ हैं हिमाचल प्रदेश के या आसपास के इलाकों पे, वहाँ बड़ा क्लियर सिग्नल अभी नहीं है और उसका अपडेट जो है अभी जो है मई में आएगा। जहाँ तक ओवरऑल मानसून की बात हम करें तो हमारा जो फोरकास्ट हमने अप्रैल में दिया है वो अच्छा फोरकास्ट है, अच्छी बारिश का है, अच्छे मानसून का है, और बहुत से फैक्टर, 3 फैक्टर जो मुख्य है जो कि अच्छी मानसून की जो है हमें अच्छी मानसून के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें एल निनो जो है वो भी थोड़ा कम हो रहा है आने वाले समय में। उसके बाद IOD जो इंडियन ओशन टेम्परेचर्स है वो भी आने वाले दिनों में थोड़े से ठीक रहेंगे, फेवरेबल है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो स्नोफॉल होता है उसमें भी जो आने वाले दिनों में वो भी बेहतर है क्योंकि कम रहा है हमारे पूरे एरिया में। सर जिस तरह से आपने बोला कि मानसून की प्रेडिक्शन की, तो गत वर्ष यहाँ पे मानसून सामान्य से अधिक रहा, तो इस बार क्या सामान्य से अधिक रहेगा या सामान्य रहने की? जैसे ये सामान्य रहने के चांसेस हैं इस साल, क्योंकि जो हमारा पहला फोरकास्ट है उसमें
है चांसेस कि सामान्य के आसपास या इससे थोड़े से ज़्यादा रह सकता है हिमाचल में। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक फोरकास्ट है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का वो मई में उसको अपडेट करेंगे। लेकिन जो हमारा इनिशियल जो इंडिकेशंस हैं वो देश की मानसून की बात है तो वो सामान्य से ज़्यादा रहेगा और करीब 62% चांसेस हैं कि सामान्य से ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।